नमस्कार, खबरें जारी न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मकसूद खान। खास पेशकश में बात शंकराचार्य की धर्म संसद में कल लिए गए बड़े फैसले की, जिसने एक धर्म युद्ध छेड़ दिया है। धर्म संसद में कहा गया कि ना तो साईं भगवान हैं, न भगवान के अवतार, न गुरु हैं और न ही संत हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि उनके भक्तों को समझाया जाएगा कि वो साईं की पूजा ना करें। इस धर्म संसद में इसके साथ ही कई विवादास्पद ऐलान हुए हैं। कवर्धा की धर्म संसद से एक बड़ी चेतावनी दी गई है। देश के तमाम हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने का फरमान जारी किया गया है। शंकराचार्य समर्थकों ने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर से साईं की मूर्तियां नहीं हटाई गई तो साधु संत मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाकर उसे गंगा में विसर्जित कर देंगे। संतों ने दी है साईं भक्तों को चेतावनी, मूर्तियां हटा लें नहीं तो हम हटा देंगे। मंदिरों में अब किस देवी देवता की पूजा होगी, यह धर्म संसद ने तय कर लिया है। क्या अब देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रह गया है? मंदिरों में किसकी मूर्ति होगी और किसकी नहीं, क्या इसका फैसला अब शंकराचार्य करेंगे? देश भर में इस फैसले से जो तनाव होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या शंकराचार्य संविधान से ऊपर हो गए हैं? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाएगा? देश के मंदिरों पर किसका अधिकार होगा? देश के मंदिरों में कौन से देवी देवता होंगे? क्या अब ये शंकराचार्य तय करेंगे? क्या शंकराचार्य के समर्थक देश भर में घूम घूम कर साईं की मूर्तियों को हटा देंगे? क्या ऐसा करना देश के उन करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी जो साईं को अपना भगवान मानते हैं? कवर्धा से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। सवाल उन करोड़ों साईं भक्तों की आस्था को लेकर है। कवर्धा की इस धर्म संसद ने साईं को भगवान न मानने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस धर्म संसद में साईं से जुड़े 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें कहा गया साईं ना तो भगवान हैं, ना गुरु हैं और ना ही संत हैं। कवर्धा धर्म संसद में साईं को भगवान नहीं मानने पर लगी मुहर। काशी विद्वत परिषद ने शंकराचार्य के फैसले को सही ठहराया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शिरडी के साईं पर बड़ा फैसला लिया गया। शंकराचार्य स्वरूपानंद स्वामी ने धर्म संसद बुलाकर हिंदू धर्माचार्यों के सामने अपनी इस बात पर मुहर लगवा ली कि साईं भगवान का दर्जा दिए जाने के काबिल नहीं है। काशी विद्वत परिषद ने भी शंकराचार्य के फैसले को सही ठहरा दिया। हमने कहा कि हमारे सनातन धर्म में केवल 5 देवता शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य और उनके अवतारों की ही पूजा होती है। जहाँ तक विष्णु भगवान का प्रश्न है, उनके 24 अवतार होते हैं। कलयुग में उनके 2 ही अवतार होंगे। एक तो हो चुका है बुद्ध अवतार, आगे एक कल की अवतार होगा। तीसरे कोई अवतार की चर्चा हमारे शास्त्रों में नहीं। काशी विद्वत परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि सनातन धर्म की मर्यादा के विपरीत किसी प्रकार का धार्मिक कार्य अशास्त्रीय है और काशी विद्वत परिषद उसका समर्थन नहीं करता। शंकराचार्य जी ने जो बात उठाई है वो शुद्ध सनातन धर्मी परंपरा के अनुकूल है और हम उसका समर्थन करते हैं। क्या साईं पर धर्म संसद का फैसला एक तरफा नहीं है? कवर्धा में धर्म संसद बुलाकर शंकराचार्य स्वरूपानंद ने ये तो साबित करवा दिया कि हिंदू धर्माचार्यों के मुताबिक साईं भगवान नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म संसद का फैसला एक तरफा नहीं है? शंकराचार्य स्वरूपानंद तो कह रहे हैं कि हमने समन भेज दिया था कि अगर किसी प्रतिवादी को सम्मान न मिले तो वो एक पक्षी होता है। जब उसको सम्मान मिल गया और तारीख तय हो गई और वो हाजिर नहीं होता है तो इसके से सिद्ध होता है कि उसका पक्ष कमजोर है। क्या धर्म संसद का फैसला हिंदुओं को मानना ही होगा? क्या धर्माचार्यों के आदेश को मानना हर हिंदू के लिए जरूरी है? शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से न्यूज एक्सप्रेस ने जब यह सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। कि अगर वो हिंदू हैं तो हिंदू धर्माचार्यों की कहना मानना पड़ेगा उनको। धर्म संसद के फैसले से साईं पर छिड़ा धर्म युद्ध।
धर्म संसद का फैसला कितने लोग करेंगे कबूल? कवर्धा के धर्म संसद में पहुंचे कुछ धर्माचार्यों ने ये तक कह दिया कि वो हिंदू मंदिरों में साईं की मूर्ति लगाए जाने का अब विरोध करेंगे। सवाल ये है कि धर्माचार्य क्या अपना फैसला कबूल करवाने के लिए जोर जबरदस्ती करेंगे? कितने लोग धर्म संसद का फैसला कबूल करेंगे? छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। बहुत से सवाल हैं, लेकिन 3 बड़े सवाल जो इस वक्त सामने आ रहे हैं वो कि क्या धर्म संसद संविधान से ऊपर है? क्या इसका फैसला मानना जरूरी ही है? और जो फैसला लिया गया करोड़ों लोगों की आस्था को दरकिनार कर, क्या वो फैसला एक तरफा है? खास लोग इस वक्त चर्चा में हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। नोएडा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं श्री प्रमोद कृष्णन जी महाराज हैं, धर्मगुरु हैं। महंत नवल किशोर जी हैं, ये भी धर्मगुरु हैं। हरीश अब्रोल जी हैं, सेक्रेटरी हैं, साईं बाबा मंदिर के साईं भक्त हैं, साईं समर्थक हैं। और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी गगन शास्त्री जी। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे धर्म संसद के इस फैसले को, और क्या ये फैसला थोपा जा रहा है करोड़ों लोगों के ऊपर, वो जो साईं के भक्त हैं, और क्या धर्म संसद संविधान से ऊपर है? छोटे से ब्रेक के बाद समझेंगे। तो साईं की पूजा हो या ना हो, इसको लेकर 2 दिनों की धर्म संसद बुलाई गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से 13 अखाड़ों ने इसको समर्थन दिया, और काशी विद्वत परिषद ने इस पर फैसला सुना दिया। साईं ना तो भगवान हैं, ना संत हैं, ना गुरु हैं, और उनकी पूजा ना की जाए। मूर्तियों को साईं की हिंदू मंदिरों से हटा लिया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो मूर्तियां हटा दी जाएंगी। प्रमोद कृष्णम जी महाराज, पहली प्रतिक्रिया आपसे इस फैसले के बाद। देखिए, शंकराचार्य जी का जो मत है वो पहले ही सारे लोगों को पता चल चुका था। यानी कि फैसला एक तरफा है। शंकराचार्य, हाँ, शंकराचार्य जी ने, वो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और हम उनको बहुत ही मानते हैं, श्रद्धा में हमारी कोई कमी नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जी का जो विचार है कि साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए, इसमें मतभेद है। और मैं इसको ये जो धर्म संसद है, इस पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि चातुर्मास के अंदर उन्होंने धर्म संसद का आह्वान किया जी, और धर्म संसद जब बुलाई गई तो उसमें वही लोगों को आमंत्रित किया गया जो उस विचार से सहमति रखते थे और उस विचार के साथ थे जी। तो ऐसे में धर्म संसद का उसके औचित्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब सवाल है कि कौन किसको भगवान माने, कौन किसको भगवान नहीं माने। ये धर्म संसद के लोग फैसला थोड़ी करेंगे कि इन जितने भी धर्म संसद में महात्मा बैठे हैं, ये पहले तो इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। शंकराचार्य जी के सामने ऐसे बैठे हैं जैसे उनके बंधुआ मजदूर बैठे हों। किसी भी संत को अगर आपने आमंत्रित किया है तो उसको बाकायदे उसका सम्मान और उसकी स्वतंत्रता और उसकी स्वच्छंदता प्रदान करना बड़ा आवश्यक होता है जी। भारत की संसद में भी और तमाम प्राचीन काल से लेकर आज तक जो राजनीतिक संसद है उनमें भी और जो धर्म संसद है उनमें पहली बार देखा गया है कि एक लाइन का प्रस्ताव है, एक लाइन का प्रस्ताव आया और उसमें सब कुछ साफ कर दिया गया। दूसरी बात, ये तुगलकी फरमान से देश नहीं चलेगा, ना समाज चलेगा। आपने कह दिया कि साईं की मूर्ति हटा दो। भाई कैसे मूर्ति हटाएंगे? अगर ये तो गुंडागर्दी हो जाएगी, ये तो वायलेंस क्रिएट हो जाएगा, ये तो अराजकता फैल जाएगी, ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एक आदमी की भावना को खंडित नहीं किया जाए, ये हमारे देश का संविधान इजाजत नहीं देता। इस देश का क्या, देश के संविधान से ऊपर है धर्म संसद जो फैसला सुनाया गया। गगन शास्त्री जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, इसके अंदर हम देश की संसद की उसकी बात करते हैं, संविधान की। संविधान के अंदर ही उन्होंने कहा गया कि संविधान के अंदर जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है, उन्होंने कहा जो साई मंदिर है वो साई मंदिर हिंदू मंदिर नहीं है, वो उससे अलग है। तो फिर हिंदू मंदिरों के अंदर साई की मूर्ति क्यों लगाई गई है? देश का संविधान इजाजत देता है सबको कि आप अपने धर्म का बेखौफ होकर, निर्भीक होकर पालन करें। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं। इस देश का संविधान इजाजत देता है आपको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता जीने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यदि आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है तो उसको कहीं पे भी पब्लिक प्लेस के अंदर लगा देंगे। क्या अगर आप साईं की मूर्ति मस्जिद में लगा सकते हैं? क्या आप साईं की मूर्ति गुरुद्वारे में लगा सकते हैं? क्या आप साईं की मूर्ति जैन मंदिर में लगा सकते हैं? अगर वहां नहीं लगा सकते मंदिरों तो में भी अगर मंदिरों में साईं के भक्तों ने स्थापित किया है। यहाँ पर सब्जी करोड़ों लोगों की आस्था का क्या है? स्थापित किया। उन्होंने कहा कि साईं के भक्त सभी है।
वहां पे करोड़ों लोगों की आस्था का व्यक्तिगत रूप से वो पूजे, उनको कोई मना नहीं है, लेकिन अगर आप सार्वजनिक रूप से उसको मंदिरों के अंदर उसको लाएंगे तो ये बिल्कुल ही विरुद्ध नहीं होगा। तो क्या कानून इस बात की भी इजाजत देता है अनुसार। आपको कि आप मंदिर से मूर्तियां हटा देंगे अगर नहीं हटाई गई तो? क्या ये जोर जबरदस्ती नहीं है? आप पहली बात तो पहली बात तो कानून के अनुसार यदि आप पढ़ लेंगे तो उसके अंदर यह कहा गया है कि जो साईं मंदिर है वो हिंदू मंदिर नहीं है, और साईं मंदिर जब हिंदू मंदिर नहीं है तो साईं की मूर्ति हिंदू मंदिरों के अंदर क्यों कही गई है। और दूसरी चीज इसके अंदर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब आज से 100 साल पहले जब साईं नहीं थे तो क्या लोगों की मुरादें पूरी नहीं होती थी? और लोगों की जो आस्था का प्रश्न है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है उनके चमत्कारों के रूप में दर्शाकर। साईं सचित्र को अगर आप पढ़ लेंगे तो उसके अंदर बताया गया है कि आप वो साईं बाबा चमत्कार करते थे, किसी की आंखें निकाल के उसको धो के वापस लगा देते थे, उसकी आंखों की रोशनी आ जाती थी। प्रतिक्रिया क्या वो पता नहीं किस किस प्रकार के। बोलिए। मैं एक छोटी सी बात इनसे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं धर्म संसद नहीं मानता, ये धर्म को संकट में डालने वाली संसद मानता हूँ कि इनके माध्यम से धर्म संसद जो बनी है, जिसमें ये विचार रखे गए हैं, प्रस्ताव पास किए हैं, ये समाज को तोड़ने के लिए प्रस्ताव पेश किए गए। इसके पीछे एक राजनीति है। हम कई चैनलों के माध्यम से कह चुके हैं जी कि पर्दे के पीछे कुछ और है। ये इनकी अपने मन की उपज नहीं, इस जो पद जिसकी गरिमा है उनको शंकराचार्य ने खराब करने की कोशिश की है। हम उनसे निवेदन करेंगे आप इस पर पुनर्विचार करें कि आपने ये क्या कह दिया, आपसे क्या कहलवाया गया। पहली बात। दूसरी बात ये मैं आपकी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप डिबेट में आने की तहजीब सीखिएगा। मेरी बात समझ लीजिए, मैं एक भक्त हूँ, मेरे साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि आदरणीय बैठे हुए, मैं उनके बीच में अगर आप कोई गलत बात कहेंगे तो मेरे को उसका गलत बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहता हूँ। आप मेरी बात सुनिए, जो आप संसद ने पास किया कि मूर्तियां उठा के पटक देंगे बाहर, अगर आप नहीं अपने आप उठाएंगे तो आप देखिए चैनल के माध्यम से जो धर्म संसद में हो रहा है, ऐसे कब होता था जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो आगे राक्षस उसके अंदर क्या कूड़ा कबाड़ फेंकते थे, ऋषि मुनि को तबाह करना चाहते थे। आज वही धर्म संसद में दिखाई दिया। अगर एक साईं का भक्त वहां चला गया, उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि उसके विचार सुन लेते। ये काहे की धर्म संसद है? अगर आप तुम सुनना नहीं चाहते, अगर किसी की आवाज को सुनना नहीं चाहते, किसी के मन की भावना को सुनना नहीं चाहते, किसी के विश्वास को सुनना नहीं चाहते, तो काहे की धर्म संसद है? ये धर्म को संकट में डालने वाली संसद बनाई है। ये संसद नहीं है, ये संसद लफ्ज जो है ये भी एक पॉलिटिकल लफ्ज है, ये भी राजनीति से प्रेरित है। संतों को बुलाते, सभी धर्मचारियों को बुलाते। तस्वीर कल मंच पर दिखाई दी इस धर्म संसद के, अगर वहां पर साईं समर्थक वहां पर पहुंचते, अगर ट्रस्ट की तरफ से कोई भेजा जाता या गया होता, और अगर जो तस्वीर कल दिखाई दी, क्या इसके बाद, इस फैसले के बाद ये तमाम तस्वीर और ज्यादा व्यापक रूप में नहीं दिखाई देगी? कोई भी धर्म संसद, धर्म सभा, धर्माचार ऐसी परिस्थिति में बैठ करके कहीं न कहीं सामूहिक रूप से कोई निर्णय करते हैं और सामंजस्य बना करके एक दिशा निर्देशन करते हैं कि समाज को क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष तो गायब था, और दूसरा पक्ष तो था ही नहीं। सुन तो लीजिए, फैसला कैसे हो गया? सुन तो लीजिए, मैं यही कह रहा हूं आपको। मेरा निवेदन तो ये था कि सामंजस्य बिठा करके धर्माचार ऐसी परिस्थितियों में एक बार नहीं कई बार हमारे धार्मिक स्थल पर कुठाराघात हुआ है, लोग दिग्भ्रमित हुए हैं कई बार। हमारे सभी धर्माचार्यों ने शास्त्र को, वेद पुराणों को मत बना करके समाज का मार्गदर्शन किया है, और सहनशीलता के साथ, वो बड़ी दिव्यता के साथ, कि लोगों की श्रद्धा को कोई आघात न पहुंचे। वर्तमान में मुझे लगता है इसी की आवश्यकता है कि सभी पूरा समूह बैठ करके बिना किसी राग द्वेष के पूरे मानव मात्र के उत्थान के लिए, और हमारी जो मूल परंपरा है उसको किसी प्रकार की क्षति न हो, इस प्रकार का दिशा निर्देशन समाज को सभी। लेकिन कहां ये हो पाया? ये कहां हो पाया? 2 दिनों में करोड़ों लोगों की आस्थाओं को लेकर फैसला कर लिया गया। आपसे हम बात जारी रखेंगे। मुंबई चलेंगे। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर शुभांगी साल्वे हमारे साथ जुड़ चुकी है, वहां पर साईं मंदिर में मौजूद है शुभांगी साल्वे। शुभांगी, कल धर्म संसद का फैसला आया साईं को लेकर, कहा कि साईं ना भगवान है, ना गुरु है, ना अवतार है, उनकी पूजा ना हो। आप क्या देख पा रहे हैं इस फैसले के बाद? लोगों की आस्था अब भी बरकरार है साईं पर?
जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दिखाना चाहूंगी कि जहां पर मैं खड़ी हूँ, ये इतना बड़ा मंदिर आप साई का देख रहे हैं, वो यहाँ के साई भक्तों ने खुद अपने पैसे डालकर, अपनी मेहनत डालकर बढ़ाया हुआ है। तो इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर लोगों की भक्ति अभी भी कायम है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ साई भक्त मौजूद है। हम उन्हीं से जानते हैं कि शंकराचार्य आए या कोई कुछ भी कहे, इनकी भक्ति पर कितना असर होता है। सबसे पहला सवाल, कल जब संसद में ये सब बातें उठाई गई तो उन्होंने कहा कि मंदिरों में जो साई की तस्वीरें हैं, जो मूर्तियां हैं, वो तोड़ दी जाएगी, वो जल्द से जल्द निकालनी चाहिए। इस बात से आपकी श्रद्धा में कुछ असर होता है? पहली बात तो देखिए कि साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं जो पूरे दुनिया में है, और उनकी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से कोई भी ऐसे प्रकार की बात नहीं कर सकते। दूसरी बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्य कल जो संसद हुआ है, उन्होंने अपना कहाँ पे भी विश्वास खो बैठे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा है। और हिंदू धर्म के बारे में जब ये शंकराचार्य जो पीठ है, जो मानते हैं लोग, आज उनका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं किसी की भी भावना से उन लोग खेलते रहेंगे। साईं बाबा के जो भक्त है, साईं बाबा को मानते रहेंगे और उनका कोई भी आदेश पालने वाले नहीं है। साईं भक्त है, जिनकी श्रद्धा साईं बाबा के है, वो अखंड रहेंगे। तो देखा हमने कि इन लोगों का यही कहना है कि शंकराचार्य हो या फिर कोई और संत ने साई के ऊपर कुछ भी सवाल उठाए, कुछ भी कहा, लेकिन इनकी जो श्रद्धा है, इतने सालों से ये साई को मानते आए हैं, साई की वजह से यहाँ पर है, ऐसा भी भक्तों का कहना है। तो ये सिर्फ बात तस्वीर हटाने की या फिर मूर्तियां हटाने की नहीं है, इतने सालों से आई हुई बात आस्था की है। भक्त और भगवान का रिश्ता आस्था से होता है। स्वामी गगन शास्त्री जी, सुन लिया आपने, लोग अब भी साईं में आस्था रखते हैं। धर्म संसद में चाहे जो भी फैसला लिया गया हो, आस्था कहां से निकालेंगे आप? लोगों के दिलों में बसे हैं साईं। देखो, जिसकी व्यक्तिगत आस्था है उसको व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है, लेकिन यहाँ पे बात होती है कि सही और गलत के फर्क की। कुछ लोग तो ओसामा बिन लादेन को भी फॉलो करते हैं, तो क्या वो ओसामा बिन लादेन सही हो गया? कोई लोग कहते हैं जो जिहाद के अंदर नाम पे लोगों को फॉलो करते हैं, तो क्या सही हो गया? जो लोग आतंकवाद को भी फॉलो करते हैं, तो उसको भी सही हो गया? मुद्दे से भटक रहे हैं यहाँ पर। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर हर तरीके को, हर व्यक्ति को अपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, वो कहीं पर भी जाए। तो आप लेकिन तो स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, रोक रहे हैं उनको पूजा से। पर जा रहा है और वहां पे 100 लोग चले गए हैं, तो वो सही हो गए हैं। चलिए, जयपुर से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस धर्म संसद के फैसले के बाद, वो आपको सुनवाते हैं, फिर आपसे सवाल करेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं जयपुर के सिविल लाइन्स एरिया के अंदर, एक मंदिर के अंदर जो सभी देवी देवताओं का एक सामूहिक मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव का मंदिर है, पास में ही हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, ऊपर शिव जी की मूर्ति लगी हुई है, पास में ही सूर्य देवता और शनि देवता का मंदिर है, और साथ में ही यहाँ पर देखेंगे कि आप साईं बाबा का भी मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, साथ में ही साईं बाबा का मंदिर भी यहाँ मौजूद है। जैसा कि धर्माचार्य कह रहे हैं कि अलग अलग मंदिर होना चाहिए, मगर लोग यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। मेरे साथ एक श्रद्धालु भी है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाद में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ आते हैं साईं बाबा के मंदिर के लिए, आप अभी व्यस्त है पूजा के अंदर, आपसे बात करेंगे। आप आते हैं साईं बाबा के मंदिर में? देखिए, साईं बाबा मंदिर में साईं बाबा की एक मूर्ति है, कई दिनों से हम भी देख रहे हैं, पेपरों में आ रहा है। किसी मंदिर में ये नहीं लिखा हुआ कि भगवान साईं बाबा, कहीं नहीं लिखा हुआ। ना ही साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान माना है। अब दुनिया अगर मानती है, पूछती है, तो इसमें यार ये मठाधीशों का क्या लेना देना है? आपको लगता है धर्माचार्य जो कह रहे हैं कि कट्टरता की बात कर रहे हैं हिंदू धर्म में? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इन्होंने, ये भी तो हिंदू ही हैं एक। अब अगर अपने तरीके से कोई आदमी, आज मैं किसी चीज़ को, सारे पत्थर को पूजते हैं, अगर मैं किसी भी तरीके से, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को अपना मानता है, तो उसमें किसी को क्या लेना देना है? आप मानते हैं साईं बाबा को? आप पूछते हैं? हमें पूछते सभी को ही है, वैसे ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के मन में कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, उन्हें नहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। धर्माचार्य को जो कहना है उसके पीछे उनको अपनी राजनीति नजर आती है। कैमरामैन तनुज शर्मा के साथ नवीन जायसवाल, न्यूज एक्सप्रेस जयपुर। प्रमोद कृष्णम जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में एक और सवाल जो कल इस मंच पर दिखाई दिया, धर्म संसद में धर्म कहाँ था? क्या धर्म दिखाई दिया इस मंच पर? जिस तरह से 2 साईं के समर्थक वहां पर पहुंच गए और उसके बाद जो कुछ भी तस्वीरें और जो हो हल्ला आपने वहां पर देखा, जो विरोध आपने देखा। देखिए, एक तो शंकराचार्य जी की जो अवस्था और जो स्थिति है और जिस पद पे वो आसीन हैं, उनका बहुत बड़ा सम्मान है।
मैं भी उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन वो हमारे देश के इस सनातन धर्म के बुजुर्ग की तरह हैं। जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है वो परिवार को जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। क्योंकि सनातन धर्म का जितने भी साईं के भक्त हैं, मैं यहाँ बड़े जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, और जितने भी दुनिया में साईं के भक्त हैं वो 99% हिंदू और सनातन धर्म के मानने वाले हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर उन लोगों को ये लगेगा कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी बेइज्जती की गई है, और वो जिसे भगवान मानते हैं उन मूर्तियों को खंडित करने का एक फरमान जारी हुआ है, तो इससे क्या होगा कि सनातन धर्म के अंदर ही 2 गुट बन जाएंगे और ये हमारे धर्म को विभाजित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। और अगर हमारा धर्म विभाजित होता है तो इससे नुकसान किसका हुआ? इससे नुकसान सनातन धर्म का हुआ। तो किसी भी कीमत पर एक तो सनातन धर्म की जो पूजा पद्धति है, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में शिरडी में हम गए थे और संतों का एक प्रतिनिधि मंडल गया था, अखाड़ा परिषद के कई संत गए थे। हमने वहाँ देखा कि वहाँ पूजा होती है, अर्चना होती है, वंदना होती है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, घंटा बजता है, शंख ध्वनि होती है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है श्री साईनाथ समाधि मंदिर। जहां मंदिर लिखा हो तो वहां सनातन धर्म का ये सब प्रमाण है जी। अब सवाल ये है कि शंकराचार्य जी महाराज जी ने ये कहा कि साईं मुसलमान थे, और उन्होंने कहा कि साईं बहुत, उनके चेलों ने और उनके लोगों ने कितनी कितनी गंदी गालियां साईं बाबा को दी है, तो करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस लगी है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं तमाम शंकराचार्य जी के अनुयायियों से और फॉलोअर से कि ये जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में ना बढ़ें। इस देश की एकता और अखंडता का सवाल है, और किसी भी कीमत पर अगर किसी मंदिर से मूर्ति उखाड़ने की या मूर्ति तोड़ने की कोशिश की गई तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और हम चुनौती देते हैं, एक मंदिर से भी साईं की मूर्ति को हटाने की कोशिश करें तो हम लोग उसके आगे अपना सीना अड़ा देंगे। यहाँ पर बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी यहाँ पर एब्सोल्युटली बनेगी, व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षतः। छोटे से ब्रेक के बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये भी कि आखिर ये जो फैसला लिया गया, और अगर ये कहा जा रहा है कि मूर्तियां हटा ली जाएं, नहीं तो हम हटाएंगे, तब सिचुएशन किस तरह की खड़ी हो सकती है, हालात क्या खड़े हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। संसद को बुलाया, धर्म संसद में प्रस्ताव पारित किया गया कि साईं ना भगवान है, ना गुरु है, ना अवतार हैं, उनकी पूजा ना हो। सवाल इसी को लेकर है। ब्रेक पर जाने से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज कुछ कहना चाह रहे थे, और उनसे समझने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर कि श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन को समझाया था धर्म की परिभाषा, कर्म और धर्म के बारे में। देखिए, एक तो भगवान कृष्ण की वाणी है, उपनिषद में उसका उल्लेख मिलता है कि अयम निजे परोवेत गणना लघु चेतसाम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसी जो बातें करते हैं वो बहुत ही निम्न विचार वाले लोग करते हैं, जिनका हृदय विशाल होता है। उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम, उनके लिए पूरी वसुधा पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनका परिवार है, ये भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा। तो अगर देखा जाए तो शंकराचार्य जी भगवान कृष्ण के खिलाफ बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सनातन धर्म में बहुत से संतों की जो वाणी है वो ये है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारे यहाँ कहा, उपनिषद में और शास्त्रों में जिक्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा जो है वो कण कण में व्याप्त है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सनातन धर्म के अंदर हमने पत्थर को पूजा है, हमने नदियों को पूजा है, हमने पहाड़ों पर सिर झुकाया है, हमने पीपल को पूजा है, और तो और हमने सांपों की पूजा की है। तो जब इस देश में सांप पूजा जा सकता है, पत्थर पूजा जा सकता है, नदियां पूजी जा सकती हैं, और कण कण में परमात्मा है, तो फिर साईं क्यों नहीं पूजा जा सकते? साईं क्यों नहीं पूजे जा सकते? बड़ा सवाल इसको लेकर बड़ा। आज मैं नवल किशोर जी साईं क्यों नहीं पूजे? 10 सेकंड मुझे और देना, नवल जी से मैं अनुमति चाहूंगा। एक बात मैं आज आपके चैनल से मैं उद्घोषणा करता हूं कि ये जो धर्म संसद इन्होंने बुलाई है, ये इनके मन में पहले से पाप था और वन साइडेड
डिवाइडेड है। ये धर्म संसद नहीं है, ये एक धर्म तरफा संसद फैसला। के ये धर्म संसद नहीं हो सकती। मैं यहाँ से एक घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं साईं भक्तों से भी अपील करता हूँ, देश के तमाम संतों से अपील करता हूँ, सभी संप्रदायों के मतांतर को मानने वाले साधुओं से अपील करता हूँ, पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य से निवेदन करता हूँ कि हम आगामी नवंबर में 1 नवंबर को विराट धर्म सभा का आयोजन संभल में करेंगे, क्योंकि संभल वो जगह है जहां भगवान का कल की अवतार होगा, 24वां अवतार कल की का होगा। कल की भूमि पर हम 1 नवंबर को बहुत बड़ी विराट धर्म सभा का आयोजन करेंगे 1 नवंबर को संभल के अंदर, और तब विस्तृत चर्चा होगी और सभी मतांतरों का, संप्रदाय के संतों यहाँ को पर बुलाकर फैसला ले लिया विस्तृत जा चर्चा चुका होगी है। और तब फैसला लिया जाएगा। ठीक है, साईं क्यों नहीं पूजे जा सकते महेंद्र नवल किशोर इस जी? पर फैसला और लिया साथ ही जाएगा। ये जो फैसला लिया गया है मान्य कैसे होगा? ये नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने शास्त्र सम्मत से कहा है कि शास्त्र में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है, कोई संकेत नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है। जहां तक का अब जैसे सब लोग अपने अपने परंपरा के अनुसार अपने अपने सदगुरुओं की पूजा करते हैं, अपने आचार्यों की पूजा करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग उनको गुरु के रूप में मानते हैं, फकीर के रूप में मानते हैं, तो पूजा करने कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कहाँ किसको आपत्ति हो रही है, क्योंकि वो स्वतंत्रता है वहां पर। परंतु ये भी निवेदन करा जा सकता है और किया जा रहा है कि जो मूल परंपरा है उसको क्षति न पहुंचे, मूल परंपरा से लोग समाज कहीं भटक न जाए। और जब मूल परंपरा से समाज भटकता है, कोई कुतर्क होती है, तब सभी धर्माचार्यों का, धर्म के मानने वाले लोगों का, चाहे किसी क्षेत्र में काम करते हो, उनका कर्तव्य बनता है कि समाज को सही दिशा दिखाएं। ये कैसा कर्तव्य? किसी की आस्था पर आघात नहीं है, यहाँ किसी की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ शास्त्र क्या कहता है, वेद क्या कहता है, उसकी बात हो रही है। और मैंने आप साईं को अब गुरु मानने से भी इनकार कर दिया धर्म संसद ने। नहीं, देखिए धर्म संसद में जैसे आप एक गुरु भी अगर पूजा जाए तो उस पर भी ठीक है। वक्त कम है चूंकि। हरीश अग्रवाल जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया 30 सेकंड में आपको लेकर। साईं जो है अहिंसावादी रहे हैं, कभी उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई जाएंगी, तब क्या करेंगे साईं भक्त? मेरा सिर्फ कहने का सिर्फ एक ही छोटी सी बात कहूंगा मैं। ठीक, आज संसद ने जो संकट, एक धर्म का संकट पैदा किया है, उन्होंने कहा कि मूर्तियां उठा के बाहर पटक दी जाएंगी। जो मूर्तियां पटकेंगे उनको ये बताइए कि जो मन में बसा हुआ है, जो मन में बैठा हुआ, इसे कैसे निकालेंगे बाहर? कैसे लोगों की आस्था दूर करेंगे आप उनके मन से? साईं को कैसे दूर कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए और इस मसले पर चर्चा करने के लिए। साईं समर्थक, साईं भक्त यही कह रहे हैं कि आप भले ही मंदिर से मूर्तियां निकाल दीजिए, लेकिन साईं उनके मन में बसे हैं, वहां से आप कैसे उन्हें निकालेंगे?